के बाद आइए चर्चा करते हैं आपकी सेहत पर। परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों पर हम अपने मंगलवार के गुड इवनिंग इंडिया में अक्सर चर्चा करते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं पंचकर्म, जो कि आयुर्वेद से की एक कह लीजिए कि एक विधा है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर वीके यादव, चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी जनकपुरी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पंचकर्म ये आयुर्वेद की एक आयुर्वेद के अंदर आप कह लीजिए कि चिकित्सा पद्धति एक चिकित्सा पद्धति है उसकी। तो है क्या पंचकर्म? पंचकर्म बेसिकली हम जीवन जो जीते हैं उसमें बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो दवा से ठीक नहीं होती हैं। ऐसी अवस्था में हमें क्या है, दोषों के वात पित्त कफ जो हमारे 3 दोष हैं, जब ये सामान्य अवस्था से बढ़ जाते हैं तो हमें शरीर से बाहर निकालने के लिए एक शोधन पद्धति है। अगर सिंपली फॉर्म में कहूँ तो डिटॉक्सिफाइंग थेरेपी है ये जी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आप अपनी कार की सर्विसिंग करते हैं ताकि आपकी कार बिल्कुल परफेक्ट चले। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो लाइक अ मशीन, ये भी एक यंत्र की तरह काम करती है, जो कुछ काम करती है फिर रेस्ट करती है। तो इसमें कुछ चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं और कुछ उसमें रह जाती हैं। तो ये जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स या कचरा रुका, इसको एक निकालने की खास पद्धति पंचकर्म विद्या है, जिसके द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने आपको लंबे समय तक स्वस्थ रहने, दीर्घायु के लिए इसमें योजना बनाई थी। और ऐसी कठिन बीमारियां जो दवाई से नहीं ठीक होती हैं उन्हें हम पंचकर्म के द्वारा ठीक करते हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिन्हें आप पंचकर्म के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं? पंचकर्म के द्वारा आप सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं लगभग। और इसमें जैसे कि हम सांस की तकलीफें हैं, डायबिटीज है, जोड़ों के दर्द हैं, या कोई भी ऐसी समस्या जब आपका शरीर की हेल्थ, फिटनेस या परफेक्टनेस घट रही हो, आप सुस्त हों, आलसी हो जाएं, थकान महसूस करने लगें, आपका सिस्टम आपका आउटपुट अच्छा नहीं दे रहा हो, तब आप पंचकर्म करा सकते हैं और इसके द्वारा आप फिर से स्वस्थ हो सकते हैं और अच्छी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप भी स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं और पंचकर्म को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, या आपके पास कोई रोग है जिसका आप निवारण पंचकर्म से चाहते हैं, तो आप हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 23097532 011 दिल्ली से बाहर या मोबाइल से अगर डायल कर रहे हैं 23097532। हमारे साथ हैं डॉक्टर वीके यादव। आजकल की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, मतलब अगर आप काम से मानसिक थकान है अगर आपको, क्या उसका भी इलाज बिल्कुल पंचकर्म में है? हाँ बिल्कुल, निश्चय इसका इलाज है। जैसे आप शहरों की लाइफ में है, बहुत मानसिक तनाव, आपको नींद नहीं आती है, आप तनाव से लड़ने में अक्षम अपने आप को साबित हो रहे हैं, आपका मोटापा बढ़ जा रहा है जी। तो इसको हम आपको पंचकर्म शोधन करा के ऐसा होगा, आपको नींद परफेक्ट आएगी, आप तनाव से लड़ने में ज्यादा सक्षम होंगे और आपका मोटापा भी हम घटा सकते हैं। तो एग्जैक्टली पंचकर्म में आप करते क्या हैं? एक्चुअली पंचकर्म में क्या है, एक शोधन पद्धति है जिसमें कि हम सबसे पहले आपको घी, इसमें एक जो दवा होती है, सबसे पहले हम आपको तैयार करते हैं। अच्छा। तैयार करने में आपकी अग्नि की चिकित्सा करते हैं। जो भी हमारा पाचन तंत्र चल रहा है पेट में, उस पाचन तंत्र को इम्प्रूव करेंगे। जब आपकी अग्नि सही होगी तभी आपका आहार पचेगा और उसके आहार पाचन से आपकी धातु पुष्टि या शरीर का बल प्राप्त होगा। तो ये हम डाइजेशन पे हमने बात की और उस पे और ज्यादा चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली आप क्या क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं पंचकर्म में। उससे पहले हमारे साथ वेस्ट बंगाल से एक कॉल है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिएगा प्लीज। हाँ पूछिए। हेलो। हेलो। यस सर, वेलकम टू द शो। प्लीज टेल अस, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैंने जानना चाहता हूँ कि मैंने आयुर्वेदिक दवा में बहुत ट्रीटमेंट किया है। मतलब एक्चुअली मेरा इतना हाइपर एसिडिटी है कि जो मैं पीता हूँ वो एसिड बन जाती है। एसिडिटी का इन्हें ये आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसे हम अम्ल पित्त कहते हैं जी। और इसमें क्या, पेट में ज्यादा एसिड बनता है, खाना ठीक से पचता नहीं है, जो भी खाते हैं उससे आपको खट्टी डकार, सीने में जलन या कई बार उल्टी भी होती है। इसका बहुत अच्छा इलाज आयुर्वेद से हो सकता है। जब आपको किसी भी दवा से आराम ना हो तो सबसे पहले हम आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा आपकी एसिडिटी को कम करते हैं।
उसके बाद जब आप थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं, फिर हम आपको पंचकर्म पद्धति से वमन कराकर, वमन चिकित्सा, हाँ, उल्टी करवाते हैं। इसमें पहले हम घी पिलाते हैं आपको, जो गाय का घी जो होता है, इसका ये सुन के थोड़ा सा डर भी लग रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल आपको आप बताएंगे, आश्चर्य करेंगी कि गाय का घी पिला के हम आपका वजन घटा देते हैं। एक्चुअली में आपको इनको जो अम्ल पित्त है या जो एसिडिटी है, उसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, और हमारे ऋषि मुनियों ने पित्त दोष को ठीक करने के लिए एक ही दवा बताई, वो घृत। घृत से अच्छी कोई दवा नहीं है, इसलिए जो जड़ी बूटियां हैं उनको हम घी में ही बनाते हैं। फिर एक खास प्रक्रिया के तहत आपको वो घी पिलाते हैं, और इस तरह पिलाते हैं कि धीरे धीरे वो पूरी बॉडी में चला जाता है। ना तो हम घी आपको ज्यादा पिला सकते हैं, ना कम, सिर्फ इतना जितना शरीर को जरूरत होती है। घी पिलाने के बाद आपको वोमिटिंग सेंसेशन होता है और आप नहीं वोमिट नहीं, करते ऐसा नहीं है। हाँ। इसमें क्या है, हम रोज घी पिलाते हैं 6 से 7 दिन तक, और ये सुबह पिलाया जाता है प्रातः, और इतना पिलाया जाता है जितना बॉडी की आवश्यकता होती है। बॉडी से आवश्यकता से ज़्यादा नहीं लेती है। जब आप तैयार हो जाते हैं तो पूरे शरीर को आपको अभ्यंग या मालिश कराते हैं और नाड़ी स्वेद, स्टीम देते हैं, जिससे कि पूरे शरीर के टॉक्सिन्स पसीने से कुछ निकलते हैं। फिर आपको एक कुशल पंचकर्मा विशेषज्ञ के देखरेख में आपको सुबह वमन कराते हैं, औषधियों से, दवाई के द्वारा पिलाते हैं। और ये पूरे पेट से ही नहीं, आपके लिवर में टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं, जहाँ से एसिड आ रहा है, गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में है, और भी जहां जहां एक्सेस पित्त है। क्योंकि पित्त बहुत अच्छी भी चीज है, लेकिन ये अगर नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाए तो आपको एजिंग प्रोसेस को, आपके शरीर को बहुत डैमेज करती है और जल्दी आपको बूढ़ा करती है। ये बर्निंग प्रोसेस ज्यादा बढ़ाती है, इसलिए आंखों की रोशनी भी कई बार आपकी कमजोर होती है, इसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो पूरी बॉडी के सभी सेल से इस पित्त दोष को खींच के हम उल्टी करा देते हैं। तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है। आप एंटासिड खाते हैं या ऐसी चीजें जो टेम्परेरीली होते हैं। एक बार अगर आपने पंचकर्म करवा लिया, हाँ, तो उसके बाद दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके बाद नहीं। देखिए, ये एक सिस्टम है, जैसे आप अपनी कार की सर्विसिंग कराते हैं, तो साल भर 2 साल, नहीं, ऐसा 3 मंथ्स नहीं, बल्कि आप एक बार कर्म कराने के बाद जब तक आप दोबारा गलती नहीं करते हैं, आप नॉर्मल सिस्टम से नहीं हटते हैं, तब तक आप बिल्कुल ठीक चलते हैं। काफी कुछ आपकी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है पंचकर्म, क्योंकि आपका शरीर, जैसे आप थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि अपने आप ही वो टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ लक्ष्मीकांत हैं दिल्ली से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी मैडम जी, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। मैडम, ये मेरा यूरिन प्रॉब्लम है, मतलब 2 बार सर्जरी हो चुकी है इसकी, तो यूरिन आता है और मतलब उसके बाद बंद हो जाता है। तो इनकी सर्जरी का भी उन्होंने जिक्र किया, इनका 2 बार हो चुका है। क्या आप बता सकते हैं किस तरह की सर्जरी आपने की है? यूरिन का प्रॉब्लम है सर। यूरोप्लास्टी हो चुकी है एक बार, और एक बार हो चुकी लेजर यूरोप्लास्टी। हाँ, मैं समझ गया। इसमें एक्चुअली मूत्र पथ जो मार्ग है, जो उसका चैनल है, उसमें आपको प्रॉब्लम आई है। तो इसमें भी हम पंचकर्म की कुछ विधाएं हैं, जैसे हम विरेचन कर्म द्वारा आपको पूरा का पूरा चैनल क्लीन करते हैं। इसके साथ आपका सिस्टम, जो मल प्रवृत्ति का मार्ग है, वो शुद्ध होता है, मूत्र ठीक से निकलता है। और इसमें ये कराने के बाद कुछ ऐसी औषधियां हैं जो इसमें सेलुलर लेवल पे काम करती हैं। इनकी प्रयोग से आपकी ये सिस्टम अच्छा हो जाएगा। सेल्स में जो स्वेलिंग आ जाती है कई बार, जिसकी वजह से भी आपको बार बार जलन होती है, इरिटेशन होती है, तो ऐसी चीज़ें जो आपको जलन पैदा करें वो ना खाएं। लाल मिर्च हुई, या खाना बार बार आप खाते हैं, ठीक है, जब तक सम्यक पाचन ना हो जाए तब तक आहार का ग्रहण ना करें आप। और तो कितना टाइम अमूमन होना चाहिए मतलब एक देखिए, जो सही नियम है खाना खाने का, वो ये है कि एक बार जो आहार आपने लिया, वह आहार जब तक पूरा पच ना जाए और आपको शरीर में हल्कापन ना आ जाए, तब तक आप दूसरा आहार ना लें। 3 से 4 घंटे? हाँ, अमूमन इतना है, लेकिन सबको वेरी करता है। किसी की अग्नि तेज है, उसको जल्दी भूख लगती है। किसी की अग्नि मान लो कफ दोष प्रधान अग्नि है, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। वात में है, उसमें वेरिएट करेगा, कभी जल्दी हो जाएगा, कभी गए। तो इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति का स्पेसिफिक है ये। जी जी, हमारे साथ एक कॉलर है दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप। बताइए क्या पूछेंगे आप? मैम, जी प्रदीप, बताइए, आपकी आवाज आ रही है हमें।
मैम अभी मेरा एज मैम अभी 18 साल है, तो मैम अभी से ही मतलब मैम पता नहीं क्यों हेयर फॉल हो रहा है मैम आगे से, तो इससे कोई निवारण? 18 साल उम्र है और इनके बाल गिरते हैं। हाँ, उसका इनका कारण है कि इनके शरीर की जांच करनी पड़ेगी। हमारे शरीर के कुछ फंक्शंस हैं जो नेचुरल फंक्शंस हैं, डेली रूटीन में फंक्शंस होते हैं। होता क्या है कि इस स्टेज में हम कैरियर कॉन्शियस होते हैं, रात में जगते हैं, जिससे हमको कब्ज होती है, बिमंद होती है। तो बॉडी के फंक्शंस जब डिस्टर्ब होते हैं तो उसका हेयर्स पे इफेक्ट आता है, आंखों पे इफेक्ट आता है। तो इनके बाकी वाइटल्स हमें अच्छे करने पड़ेंगे, जैसे इनको कब्ज नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए भी पंचकर्म हाँ, जो है उसके लिए भी पंचकर्म खास तौर पे हम इसमें नस्य कर्म करवाते हैं। जैसे कि जो लोग रात में जगते हैं, इन लोगों को अक्सर दिक्कत होती है हेयर फॉल की, तो रात्रि जागरण ना करें। बहुत मजबूरी है तो रात में जगिए। आप इन्हें क्या करेंगे? जैसे इनमें नस्य कर्म कराएंगे। इनके नाक में हम लोग कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स डालते हैं जिसके द्वारा पूरे ब्रेन पे इफेक्ट जाता है, और इनके जो नेजल साइनसेस हैं, जो नाक के पीछे की स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह शुद्ध होती है, वहाँ की रुकावट अच्छी साफ होती है, और प्राण वायु का संचार ठीक से होता है। इसका असर इनके हेयर फॉल पे पड़ेगा? हाँ, हेयर फॉल पे इफेक्ट पड़ेगा। इसके साथ इनको शिरोधारा करा सकते हैं। और मैं सिंपल इनको बताता हूँ कि सिर पे रात में ये तेल धारण करें, कोई भी अच्छा तेल ये डाल सकते हैं, जिससे इनको ठीक रहेगा। कोई भी अच्छा तेल, अगर आपने तिल की मालिश करें और आपने मालिश जो बताया है करने के लिए आयुर्वेद में, तो वो करेंगे तो ठीक रहेंगे। अनिल है दिल्ली से। अनिल, बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी अनिल, हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर, मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, ऑपरेशन हो गया मेरा। जी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अच्छा, हाँ, रीढ़ की हड्डी में आपको चोट लगी थी? बस गर्दन के यहाँ पे ऑपरेशन करा उन्होंने। अच्छा। हाँ, तो वो ठीक हो गया। उसके बाद हाथ पैर काम नहीं कर रहे ज्यादा। हाँ, इसमें आपको सबसे ज्यादा पंचकर्म में फायदा होगा। क्योंकि रीढ़ की हड्डी के चोट लगने से आपकी जो वहां से नसें निकलती हैं, जो नर्व्स निकलती हैं, उनमें डैमेज होता है, थोड़ा चोट लगती है, जिसकी वजह से आपकी कंट्रोलिंग सिस्टम हाथ की डिस्टर्ब होती है। ये एक्चुअली में हमारे अनुसार वात व्याधि में आ जाता है, और पंचकर्म इसमें सबसे अच्छा हल है, जिससे आपके हाथ की नसें खुल सकती हैं। तो उसमें मसाज करते हैं? नहीं, हम पहले क्या है कि बेसिक काम करते हैं। क्योंकि हम एक एक्सपर्ट हैं, इसलिए सबसे पहले इंटरनल ओलिएशन, इनको अंतः स्नेहपान, घी, मेडिकेटेड घी पिलाते हैं। उसके बाद जब इससे पूर्ण हो जाता है तब इनका शोधन करा देते हैं। शोधन के बाद इनकी ग्रीवा बस्ती, जहां इनको चोट लगी है, वहां के स्ट्रक्चर्स में हम लोग ऑयल रखते हैं, और इसके अलावा इनकी स्टीम है, मेडिकेटेड स्टीम कराते हैं, मालिश कराते हैं, जिससे इनको काफी रिलीफ है। हाथ में सेंसेशन आ जाएगी इनके, बिल्कुल, और अच्छा हो जाएगा आपको। हिमाचल से सुबोध है, उनसे बात करते हैं। सुबोध, बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या प्रश्न है आपका डॉक्टर साहब से? हेलो जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है लगभग 1 साल से। यूरिक एसिड? हाँ, यूरिक एसिड एक्चुअली में रक्त दुष्टि में आता है। जब आपके शरीर में प्रोटीन तत्व टूट के ज्यादा इकट्ठा होने लगता है और किडनी आपकी उसको फिल्टर नहीं कर पाती है, तब ये यूरिक एसिड की समस्या बढ़ती है, जिसके कारण आपके जॉइंट्स में पेन आता है, सूजन आती है। तो इसका भी हम लोग पंचकर्म के द्वारा रक्त की शुद्धि करते हैं। रक्त में जो अधिक मात्रा में टॉक्सिन्स इकट्ठा हुए हैं, उन्हें हम पंचकर्म के एक खास पद्धति के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जब आपका रक्त शुद्ध हो जाता है तो आपकी ये जॉइंट्स पेन की समस्या या यूरिक एसिड की समस्या अपने आप ही ठीक हो जाती है। जी। त्वचा रोग, वो उनका पंचकर्म में कितना फायदा है, उस पर हम बात करेंगे। एक कॉलर आ गए हैं, पहले उन्हें ले लेते हैं। ठीक है। नमस्कार सर, स्वागत आपका। बताइए क्या पूछेंगे आप? हेलो। हाँ जी, बताइए। हेलो जी सर, बताइए। स्वागत है शो में आपका। हेलो जी सर, बोलिए। मुझे कमर में दर्द रहता है थोड़ा। कमर में इनके दर्द रहता है। आपकी आयु कितनी है? एज कितनी है आपकी? आपकी उम्र क्या है सर? एक्चुअली में एज 49 है। 39 है। और आपकी वजन कितना है? 49। हाँ, वजन कितना है? वजन कितना? 65 kg। अच्छा, हाइट?
इसमें जितने मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कमर में दर्द है, स्पेशली घर की महिलाओं में होता है, काम करते करते काफी वर्किंग, हाँ लोअर बैक में, पंचकर्म इसमें सबसे अच्छा काम करता है। इसमें क्या है, एक तो हम पंचकर्म करा के, स्नेहपान करा के इनका शोधन करा लेते हैं, तो जो कमर के आसपास हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, इनमें स्नेह से एक लचीलापन आ जाता है, जिसे क्योंकि ज़्यादातर कमर दर्द में स्टिफनेस आती है। इसके अलावा स्पेसिफिक इनकी मेडिकेटेड ऑयल से हम लोग सिकाई कराते हैं, कटी बस्ती कराते हैं, इससे इनको काफ़ी आराम मिल सकता है। और इसके अलावा बस्ती चिकित्सा है, बस्ती चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा है। इसके द्वारा मेडिकेटेड एनीमा समझ सकते हैं आप इसको, हम वो देते हैं, और ये कोर्स 8 दिन, 16 दिन या 30 डेज का कोर्स कराते हैं। बहुत सिंपल सरल है, वृद्धों में भी हम करा सकते हैं, बच्चों में भी करा सकते हैं। कमर दर्द के अलावा कटी प्रदेश के आसपास, कमर के आसपास जितनी भी डिजीज है उन सब पे काम होता है। उसका रीजन कहीं ना कहीं इसका टॉक्सिन्स जो जमा हो गए हैं, दर्द का रीजन टॉक्सिन्स है, चोट लग सकती है इनको। इसके बाद लगातार इनका वेट बढ़ा हो सकता है, इसमें हम वजन भी घटाते हैं। अगर इनका वेट बढ़ा है तो उसको पहले वजन कम करेंगे, वजन कम करने के बाद फिर इनको अच्छा हो जाएगा। हमारे साथ हैं रजनी दिल्ली से। रजनी, बहुत बहुत स्वागत, अपना प्रश्न बताइएगा प्लीज। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी, मुझे ये पता करना था डॉक्टर साहब से, जैसे मेरा वजन 70 kg है और उम्र मेरी 55 है, राइट, और वैसे मेरा खाना पीना मतलब डाइजेशन बहुत कम है। जिसको भी दिखाती हूँ बोलते हैं आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट कम है, जैसे ये बोल रहे हैं अग्नि कम है। ठीक, तो बहुत हल्का खाना ही खा पाती हूँ, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वजन मेरा बढ़ता जाता है। थायराइड वगैरह सब ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर मैं बहुत जल्दी टायर्ड फील करती हूँ, ठीक, 10 मिनट की भी वॉक करके आऊँ तो थक जाती हूँ, जरूरत से ज्यादा थक जाती तो वो वॉक नहीं हो पाती है, तो वो विशियस सर्कल हो जाता है पूरा। ठीक, इसमें बेसिक क्या है, आपकी अग्नि डिस्टर्ब है, शरीर की पाचन प्रक्रिया डिस्टर्ब होने की वजह से ये सारा का सारा सिस्टम डिस्टर्ब है। इसमें हम सबसे पहले आपकी अग्नि ठीक करेंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको भूख नहीं, आपको बहुत अच्छी भूख लग सकती है जब आपकी इसमें दीपन कराते हैं हम। दीपन के बाद पाचन, यानी दीपन क्या होता है? दीपन मीन्स आपकी अग्नि को, जैसे हम अक्सर होटल में जाते हैं, खाने में सौंफ यूज करते हैं जी। तो सौंफ का जो रोल है वो है आपकी भूख को, एपेटाइट को बढ़ा देना, एज अ एपेटाइजर। तो आपके पास आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी अग्नि को बढ़ाती हैं, जैसे कि आपकी सौंठ है, काली मिर्च है, पिपली है, तो ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं आपके पास जो आपकी अग्नि को बढ़ा देती हैं। तो हम देख के पता लगाते हैं कि आपको क्या है। मान लीजिए आपको कफ दोष बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से आपको भूख नहीं लगेगी, तो सबसे पहले हम आपकी भूख ठीक करते हैं, उसके बाद फिर आपको पंचकर्म कराएंगे। पंचकर्म कराने के बाद आपकी कमर का दर्द भी अच्छा हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप बेहतर हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगे। इन्हें भूख लगेगी, इनका मेटाबॉलिज्म रेट जो है, आप कुछ औषधियां हैं जिससे वो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा जी। हमारे साथ अर्चना आनंद है। अर्चना, बहुत बहुत स्वागत, प्रश्न पूछो अपना। हेलो। हेलो अर्चना, वेलकम टू द शो। हेलो। हाँ बताइए। जी बताइए। हाँ, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ये मैं बोल रही हूँ कि मेरे घुटने में दर्द रहता है हमेशा, कुछ ना कुछ लगता है, कभी जंजीर जैसा, कभी गरम गरम हवा, मतलब कुछ हलचल होते रहता है, मोड़ने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसका क्या इलाज है? आपके घुटने में सूजन आती है? नहीं, सूजन तो नहीं आती है, सर्दियों में बहुत दर्द बढ़ जाता है। आपका वजन ज्यादा है? वजन तो 85-6 जैसा है, 85 है। एक्चुअली में अब ना आपके टायर थोड़े पुराने हो गए हैं पर ये आप जान लीजिए जॉइंट्स का पेन है, संधिवात है आपको, ज़्यादा वेट होने की वजह से घुटने पे ज़्यादा लोड है। हम सबसे पहले इसमें आपको टेम्परेरी रिलीफ ये करते हैं कि आपको दर्द में राहत आ जाए। सेकेंड फेज में हम आपका वजन घटाते हैं। थर्ड फेज में जो अस्थिज धातु में, जॉइंट्स में चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को काफ़ी हद तक हम नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। वहाँ जो सिनेविल फ्लूइड एक तरह का तरल पदार्थ है जो घुटने के चलने के टाइम में आपका मदद करता है, उसको सुधार करते हैं, क्योंकि ये सब ना एक टॉक्सिन्स एक तरह के जमा होते हैं घुटने में, जिनको हम पंचकर्म पद्धति से शरीर से बाहर निकालते हैं जी। तो आपको इसमें ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं होगी, बहुत सिंपल चिकित्सा है। इसमें पंचकर्म के द्वारा हम आपका वजन घटाएंगे, वजन घटाने के बाद आपके घुटने में वैसे ही आराम आ जाएगा। जी,
दिल्ली से एक और हमारे साथ कॉलर जिनका नाम रोहित है। रोहित, स्वागत है, अपना सवाल बताइएगा प्लीज। हेलो। हेलो। यस रोहित। मुझे हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है डॉक्टर सर। किस चीज की? हाइड्रोसील की, सूजन है उसमें एक तरफ में। अच्छा, हाइड्रोसील की समस्या है, ठीक है। इसमें अंडकोश में एक सूजन टाइप की होती है। आप इसमें ना एक शल्य चिकित्सक से एक तो इसकी जांच करा लें, ठीक है। इसके बाद ये सूजन किस तरह पे, अगर बहुत शुरुआती दौर में है तो इसका आयुर्वेद पद्धति से आपको बिल्कुल ये सूजन जा सकती है। पर अगर मान लीजिए इसमें ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो गया है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटा सा एक सिंपल सा ऑपरेशन होता है, उससे आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसके बाद ये दोबारा ना हो, इसके लिए आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा आप इसमें इलाज करा सकते हैं। और एक चीज़ का और ख्याल रखिए कि आपको कब्ज ना हो और आप शरीर के कोई वेग ना रोकें। जैसे आपको अगर यूरिन का वेग उपस्थित होता है तो आप उसको रोकें नहीं, और इसी तरह मल के वेग को भी नहीं रोकें, तो इससे आपको ये बार बार नहीं होगा। और स्पेशली आप ना कोई ऐसा कपड़ा पहने नीचे जो सपोर्टिंग हो जी, ये लंगोट की तरह जो है, इस तरह के आप अंडरगारमेंट्स पहने जिससे आपको सपोर्ट मिले और आपकी तकलीफ नहीं बढ़ेगी जी। हमारे साथ हैं दिल्ली से कृष्णा। कृष्णा, आपका बहुत बहुत स्वागत, अपना सवाल बताएंगे प्लीज आप। हेलो जी सर। हेलो। हाँ जी कृष्णा, सवाल बताइए अपना। हाँ जी, मेरे पेट में वो रहता है, जैसे खाना खा लो तो सीने पर रखा रहता है, एसिडिटी बोलते हैं, जो पिछले कॉल में बोला था किसी ने, भारीपन। हाँ, इसमें कुछ नहीं है, आपको बहुत सरल उपाय है, आपके घर में उपाय हो सकता है। एक तो ग्रीष्म ऋतु है, अग्निमांद होता है, खाना कम पचता है, इसलिए आप खाना हल्का खाएं, भारी भोजन ना करें और ऐसा खाना खाएं जो आसानी से पच जाए। इसके बाद भी यदि आपका पाचन की दिक्कत है तो आप थोड़ा कोई भी दवाई, जैसे कि आप हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाचन की चीज़ों को जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर एसिडिटी नहीं बनती तो आप सौंठ का थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिडिटी बनती है कई बार क्या है, जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं तो सौंठ से उनको थोड़ा एसिडिटी बनती है, इसलिए हम उनमें एडवाइस नहीं करते, लेकिन उससे पाचन बहुत अच्छा होता है। यह त्रिकटु पाउडर का है, जिसमें सौंठ, काली मिर्च और पिपली मिला के हम देते हैं, उससे आपका पाचन ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इन्हें कफ दोष बढ़ा हुआ है, तो इन्हें अगर पहले दीपन पाचन करा के इनका कफ दोष पाचन करें, उसके बाद अगर ये प्रॉपर लंबा ट्रीटमेंट और अच्छा चाहते हैं तो अपना पंचकर्म कराएं, वमन कराएं, कफ दोष निकल जाएगा, इनकी पाचन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और पेट में भारीपन नहीं रहेगा। जैसे आपने कहा कि पंचकर्म का मकसद है शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, तो आखिरी सवाल जो हमारी इस चर्चा का रहेगा कि अपनी दिनचर्या में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, लाइफस्टाइल में क्या कुछ एडॉप्ट करें और क्या कुछ छोड़ें, ताकि ऑटोमेटिकली नेचुरली आपके टॉक्सिन्स रिलीज होते रहें और आप स्वस्थ रहें। इसमें ऐसा है कि हमारी जो दिनचर्या 24 घंटे की, वो प्रकृति के साथ एक सामंजस्य में बंधी हुई है। राइट। हम इस प्रकृति के सामंजस्य को जब खराब करते हैं, मैं समझता हूँ अगर सूर्योदय से पहले आप उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जिसे कहते हैं, नहीं, आप सूर्योदय से पहले, अगर आपका 6 बजे सूर्य हो रहा है उदय, तो उससे पहले। अच्छा। अगर सर्दियों में है वो 7 बजे से तो पहले, क्योंकि हमारी पूरी साइकिल जो है सूर्य के साथ संबंधित है। तो अगर सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं तो आपके बॉडी के फंक्शंस नेचुरल होते हैं। आपका रोज सुबह पेट साफ होता है, आपको भूख अच्छी लगती है, इसके बाद आईज डिजीज नहीं होंगे, आपको आंखों के कोई रोग नहीं होंगे। जब आपको सुबह भूख अच्छी लगेगी दिन में तो उसका पाचन प्रॉपर होगा, पाचन प्रॉपर होगा तो अच्छी धातु बनेंगी, तो दिन भर आपका स्वस्थ रहेगा, आप अपना अच्छे से काम कर सकते हैं। खाने की भी स्पेसिफिक टाइम है, जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मध्याह्न में पित्त का काल होता है तभी आप भोजन करें, फिर रात्रि के समय वो भी 7 से 8 के समय के बीच में हो। अब जो अकाल भोजन का समय है, जैसे आप 4 बजे खाना खाते हैं, खाने को बार बार खाते हैं, माने अभी 2 घंटे पहले खाया, फिर आपको इच्छा हुई, फिर आपने खा लिया, फिर खाया, ये बार बार खाने से आपकी अग्निदुष्टि होती है। ये प्रक्रिया लगातार कई साल आप करते हैं, इसकी वजह से आपको ये तकलीफें होती हैं। यानी कि शुरुआत आपके दिन की शुरुआत से ही हो जाती है। अगर आप अर्ली उठेंगे और हर मतलब खाना पीना और जो भी आपके काम है उसे सही टाइम पे करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप फ्रेश और रिजुविनेटेड फील करेंगे। डॉक्टर साहब, वाकई में हमें अंदाजा नहीं था कि पंचकर्म के
द्वारा इतने गहरे गहरे रोगों का भी इलाज है। और आज आपने जो टिप्स दिए उससे वाकई में हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को फायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपके लिए ये खूबसूरत से गीत लेकर आए हैं फ्रॉम द फिल्म एक दूजे के लिए। चलिए इसका लुत्फ उठाते हैं।